ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಹೌದು, ಹಳ್ಳಿಕೇಡ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಪಟೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಲೇಜು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಶಾಲೆ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಿಫ್ ಉದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಫ್ಸಾ ಜುಬಿನ್ 600ಕ್ಕೆ 573 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ, ಬಿಬಿ ಅಮೀನಾ 600ಕ್ಕೆ 549 ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಜುವಾ ನಾಜ್ 600ಕ್ಕೆ 503 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟರ ಪಾಲು. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafsa Zubin. I am from Karnataka Science Academy, Halikhed. Actually टीचर्स का ज़्यादा सपोर्ट है. जमाल पटेल सर और आसिफ पटेल सर स्कूल का मोस्ट ऑफ द टाइम 7 o'clock से 9 o'clock रात तक हम अपना टाइम टीचर्स के साथ स्पेंड करें, आसिफ सर के साथ स्पेंड करें, तो उन्होंने हमको पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करते थे और बार बार ये सब पूछते थे कि कौन सा समझ में आया, कौन सा नहीं आया. जो नहीं आया वो चैप्टर हम टीचर्स को बोलते हैं, आप बोलो जो समझ में नहीं आया. तो हम ज़्यादा लैक हो रही वो चीज़ को सपोर्ट करें, स्ट्रॉन्ग बनाए हमारे, तो कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो. एक टाउन में रहकर आप पूरे तालुका में फर्स्ट आए हैं. एक छोटा सा कॉलेज है, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस है, फिर भी उतना रहता हुआ भी आप तालुके में फर्स्ट आए. किस तरह से ये कामयाबी मिली? गांव की बात करें तो आसिफ सर से मैं हमेशा पूछती थी, ऐसा सब लोग बड़े बड़े कॉलेजेस बनाते हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाते हैं, तुम इतने छोटे स्कूल क्यों बनाए? अभी तो फीस से बड़ा स्कूल बना भी सकते थे. अभी तो मैं जितने बार पूछी उतने बार उनका जवाब ये रहता था कि मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाह रहा हूँ. जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे शाहीन, विजडम, जो भी विदर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आगे जाना है. बिल्डिंग क्या सब जने बना दें, तो ऐसा सपोर्टिव स्टाफ होना, फिर प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है. मैथ्स का तो सब में ज़्यादा जो ट्रिब्यूट जाता है वो हमारे मैथ्स सर मिस्टर जुबैर पटेल सर को जाता है. हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और हर वो चैप्टर को डिटेल में लेते गए. उन्होंने हर बार बोलते थे, देखो बेटे पढ़ना है, पूरा पढ़ना है और मार्क्स भी पूरे लाना है. तो स्टार्टिंग से हमारा, जब से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करे थे पढ़ना, तब से हमारा ये मोटिवेशन रहे कि मैथ्स में आउट ऑफ लाना है. रोज़ उन्हें बोलते थे, देखो बेटा पढ़ना है, पूरे मार्क्स लाना है. तो उन्होंने ज़्यादा ये सपोर्टिव थे, इस वजह से मैथ्स में सिक्योर कर सके मार्क्स. और मेहनत भी तो हमको करना पड़ता है. कुछ कोई जूनियर स्टूडेंट है जो आपके बराबर में मार्क्स लेना चाहते हैं, तो क्या किस तरह से पढ़ना चाहिए उन्हें मार्क्स को? पढ़ना तो पढ़ाते तो टीचर सब जन को कंसिस्टेंसी हम खुद मेंटेन करना पड़ता है. जो स्टूडेंट ज़्यादा छुट्टियां मारते हैं या फिर कॉलेज को नहीं आते, तो ये वो लोग नहीं कर सकते. जो अपने वास्ते खुद लॉयल रहते, मुझे अच्छा बनना है, मेरे को करना है और अपना टाइम खुद को देते हैं, तो उन्होंने कर सकते हैं. टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना, उसके बाद में नहीं पढ़ना. टीचर्स पढ़ा रहे हैं सिर्फ मेरे को पूरे मार्क्स आना नहीं हो सकता, हम भी खुद मेहनत करना पड़ता. अगर टाइम की बात की जाए तो किस टाइम से किस टाइम पर पढ़ना चाहिए? सब साइंस के हिसाब से तो सुबह का पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मुझे सुबह में मेरा शेड्यूल अलग था, तो मैं रात में थोड़ी ज़्यादा देर तक पढ़ती थी. सुबह में देर से उठती थी, तो रात में सब खामोशी रहती है, तो हम अपने आप को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. सुबह में भी पढ़ सकते हैं सुबह, और लेकिन मैं तो शाम में पढ़ती. आपके जूनियर स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए? जूनियर स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, अपने लिए टाइम दो. हम पेरेंट्स बोल रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं रहना, अपने लिए पढ़ना है. और कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो अपने लिए टाइम भी देते हैं मगर फिर भी मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं चाहते, उन्होंने सिर्फ रट्टा मार के बैठना चाहते हैं, तो उनके ऐसा नहीं हो सकता. आगे का एम क्या है आपका? एम तो अब नीट की प्रिपरेशन चल रही है, इंशाल्लाह उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे. मैं बीबी आमिना पीयू सेकेंड में पढ़ने वाली हूँ और
मैं तालीम कर्नाटका साइंस एकेडमी से हासिल कर रही हूँ। मेरे PU सेकेंड में 549 मार्क्स आए आउट ऑफ 600। तो इसका ग्रेट ट्रिब्यूट मैं अपने टीचर्स, अपने प्रेसिडेंट सर मोहम्मद आसिफुद्दीन पटेल सर और फाउंडर जमालुद्दीन पटेल सर को देना चाहूँगी। किस तरह से आप ये पोजीशन ले पाए, किस तरह से आप पढ़े हैं? अगर कोई बच्चा कुछ हासिल करना चाहता है तो उसको शेड्यूल मेंटेन करना है और टाइमिंग के साथ पढ़ना है। जो बच्चा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, टाइमिंग मेंटेन करता है, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो खुद को धोखा दे रहा है। ये दूसरों के वास्ते कुछ नुकसान नहीं, वो बच्चा खुद अपने आप को धोखे में रख के ऐसा पढ़ रहा है अगर उन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करा तो। उर्दू में आप 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, ये मदर टंग रहने की वजह से आपको ईजी हुआ या कुछ और इसके? अगर उर्दू मदर टंग है तो सब आउट ऑफ स्कोर करना था सर, ऐसा नहीं है। जो पढ़ते हैं उनको सिर्फ आउट ऑफ आते हैं और सिर्फ हमारे 40 डेज़ का शेड्यूल था जिसमें हम ये आउट ऑफ स्कोर करें। किस तरह से कर पाए इसको? हमारे टीचर्स का सपोर्ट था सर, उन्होंने जैसा शेड्यूल बोले हम वो फॉलो करें तो सबको आ सकते हैं सर मार्क्स, जो मेहनत करें। अब कॉलेज में तो टाइम देना ही देना है, अब घर में किस तरह से आप स्टडी करते थे, कौन से टाइम में करते थे? मोस्ट ऑफ द टाइम सारा दिन तो हम सुबह 7 से और रात 9 तक कॉलेज में रहते हैं, उसके बाद रात में घर में जो पढ़ते हैं सर उसका मेहनत है ये। कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट? एक स्टूडेंट को मैक्सिमम 15 to 16 आवर्स पढ़ना चाहिए सर। अब आने वाले आपके जूनियर्स को, आपके कॉलेज के जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आने वाले जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि उनको मेहनत करना चाहिए, टीचर्स का शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। जो बच्चा टीचर्स को मानता है सर, जो बच्चा टीचर्स के शेड्यूल को फॉलो करता है उन कुछ भी हासिल कर सकता है। आप चाहते हैं आपके जूनियर्स आपका रिकॉर्ड तोड़? रिकॉर्ड बनते हैं सर टूटने के लिए, अगर मेरा रिकॉर्ड टूट गया तो मेरे से ज़्यादा और खुशी किसी को नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है ना हमारे टीचर्स को, लेक्चरर्स को जाता है। फिर स्टूडेंट्स जो है ना हार्ड वर्क करे और उसका नतीजा जो है ना आपके सामने है, क्योंकि हम पिछले 3 साल से जो है ना कर्नाटका साइंस एकेडमी बोल के चला रहे हैं। क्योंकि हलीखेड भी एक बहुत बड़ा टाउन है, इतनी बड़ी आबादी, सराउंडिंग बहुत सारे विलेजेस इसको आते हैं, तो यहाँ पर जो है ना एक अच्छे क्वालिटी कॉलेज की जो है ना बहुत बड़ी किल्लत है। बच्चे हमारे जो है ना बसों में, ट्रेनों में दूर दूर सफ़र करके कई सौ बच्चे डेली यहाँ से जाते हैं। तो हम जो है ना इसको अपने एक जहन में रखते हुए, तो हमारी एक फ़िक्र थी कि हम जो है ना अपने बच्चों को यहाँ पे मुकाम पे, हमारे बच्चों को बजाय तकलीफ़ होने के वो इस मुकाम पर यहाँ पर लोकल में उनको अच्छी से अच्छी तालीम जो है ना क्वालिटी तालीम मिले और अच्छे माहिर असातिज़ा की निगरानी में उनको तालीम मिले। तो हमारा एक विज़न था, एक हमारी एक फ़िक्र थी, तो उसी को सामने रखते हुए हम जो ना उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो मेरे छोटे भाई हैं आसिफुद्दीन पटेल, जो इसके पूरे सदर हैं, उनकी निगरानी में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो है ना हम अच्छे से अच्छे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में रिज़ल्ट देंगे। और जो है ना यहाँ से बहुत सारे अच्छे से अच्छे बच्चों को जो है ना हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे कि क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देने के बाद आपको एक बहुत बेहतरीन जो है ना प्रोडक्ट मिलता है। तो हमारी ये है कि हमारे इस हलीखेड से बहुत से साइंटिस्ट पैदा हों, इंजीनियर्स हों, इसरो में काम करने वाले मिलें, यानी डॉक्टर्स बने, यानी आला से आला तालीम हासिल करें हमारे बच्चे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको फाउंडेशन डालना पड़ता, उसके ऊपर एक मेहनत करना पड़ता। तो हमारा एक मुस्तकिल ये है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम जो है ना बहुत जल्द जो है ना इसको पूरा करने में जो है ना कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो है ना पेरेंट्स का सबका जो है ना अगर ताउन रहेगा तो हम जो है ना अपनी तरफ से जो हो सकता है हम करके आपके बच्चों को जो है ना वो काबिल बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो कॉलेज बना है, आपकी मिशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है और आगे किस तरह से बनाने वाले हैं? जी, अभी हम जो है ना इसके ऊपर जो है ना बहुत फोकस कर रहे हैं। कॉलेज के ऊपर एक नई इमारत का तामीरी काम शुरू हो चुका है, 1-2.5 एकड़ की ज़मीन के ऊपर, यहीं बिल्कुल करीब में हलीखेड के साथ ही जो। तो इंशाल्लाह जो ना फ्यूचर में हम हॉस्टल वगैरह का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि दूसरे ताल्लुक़ों से बच्चे जो है ना हमारे पास तालीम हासिल करें। अगर उनको हम हॉस्टल का इंतज़ाम रखेंगे तो हर बच्चा जो है ना आने की कोशिश करेगा। अभी भी हमें बहुत दूसरे टाउन से कॉल्स आते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी कॉल आते रहते हैं कि हमारे बच्चों को जो है ना लो बोल के, क्योंकि हमारे पास जो है ना हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं रहने की वजह से हम नहीं करें। लेकिन इंशाल्लाह हमारा मुनज़्ज़म इरादा है कि हम हॉस्टल का इंतज़ाम भी करेंगे और आगे BSc वगैरह सारे कोर्सेज हम जो है ना लेके आने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को जो है ना दूर जाने की तकलीफ़ नहीं हो। और सबसे बड़ा हमारा एक मकसद क्या है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी दें। क्वांटिटी के चक्कर में जाएंगे तो फिर क्या होता मालूम है, क्वालिटी आप नहीं दे सकते। इसीलिए क्वालिटी बच्चों को देंगे, उनको जो है ना क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है नर्सरी से है,
नर्सरी से हम बच्चों को 10 तक इतना उनको बेसिक उनको बना रहे हैं कि इंशाल्लाह उनको आने वाले कॉलेज वगैरह में बहुत आसानी से वो लोग जो है ना पास हो जाएंगे और अच्छे अच्छे नंबरात लेके पास होंगे और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन बच्चे होता क्या है 10 में 8, 9, 10 को जो है ना लाइट लेते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में मेहनत करने की कोशिश करते हैं जिससे वो रिज़ल्ट नहीं आता उनका, ना वो फिर आगे तालीम हासिल कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करें, बच्चों का फर्स्ट स्टैंडर्ड से बेसिक इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, एक से एक आला से आला जो है ना टीचर्स हमारे पास हैं और वो जो है ना रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है ना हमारे पास 50 का स्टाफ है जो है ना रात दिन मेहनत में लगा हुआ है, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ मिला के। तो और हमारे पास जो है ना कॉलेजेस के लिए भी टॉप से टॉप लेक्चरर्स हमारे पास आ रहे हैं, जो बड़े ज़िले के भी हैं आ रहे हैं। तकरीबन डेली जो है ना 7 लेक्चरर्स हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ ज़िलों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इस तरह से हम काम कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिल्डिंग भी एक बहुत ज़बरदस्त तामीर होंगी और उसके बाद जो है ना हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने वाले बनेंगे। इसके लिए एक हमारा एक मिशन है, एक इरादा है। अल्लाह ताला जो है ना उसको कायम करें इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफुद्दीन पटेल, जो कर्नाटका साइंस एकेडमी और कर्नाटका पब्लिक स्कूल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारा 16 ईयर से हमारा स्कूल चल रहा है। ये 10th का 5वां बैच कंप्लीट हुआ, 6 बैच का रिज़ल्ट आना है और पीयूसी का 2nd बैच है जो 96% है। लास्ट ईयर 92 आया था, इस बार 96 आया इंशाल्लाह। ये हमारा जो थ्योरी का जो प्लान था ओनली 40 डेज़ का प्लान था। जो हम तो प्रिपरेशन नीट का करा रहे हैं बच्चों को। हमारी जो एकेडमी है कर्नाटका साइंस एकेडमी, जो नीट स्पेशल है और हमारा जो प्लान है नीट का है। सिर्फ हम 40 डेज़ में करके हम 96 लाएँ इंशाल्लाह। जो मई 4 को जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे हमारी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं कि हमारा नीट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक्सेप्टेड रिज़ल्ट हम ऑलरेडी आपको बोल रहे हैं 650 अबव आएगा इंशाल्लाह। आप 2nd बैच में इतना अच्छा टॉप लगे हैं, तालुका में फर्स्ट रैंक आए हैं, तो इसको लेकर क्या करना चाहिए? जी देखिए, मेहनत है, दिन और रात की बच्चों की मेहनत है और मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स की भी हमारा बहुत सपोर्ट रहा। पेरेंट्स सुबह 7 बजे से शाम में 9:30 तक हमारी क्लासेस थे, तो भी पेरेंट्स हमारा कोऑपरेट करे, साथ दिए, बच्चों को लाके छोड़े। और रमज़ान में भी हमारा बहुत वो साथ दिए। जब तक पेरेंट्स, बच्चे, स्टाफ और मैनेजमेंट ये सब मिल के अगर मेहनत नहीं करते, जब तक कोई एक अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आता। अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो कितना स्ट्रेंथ है आपके पास और कहाँ से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर? जी हमारे पास स्ट्रेंथ देखिए 15 स्टूडेंट्स हैं जो विलेजेस से आते हैं। डाकुड़गी है, बेलुली है और मरखल है और हलीखर के सराउंडिंग के बच्चे आते हैं और पिकअप एंड ड्रॉप की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो नाइट क्लास की है वो नाइट क्लास में पेरेंट्स खुद आके ले जाते हैं। 15 स्टूडेंट्स को हम इतना क्वालिटी एजुकेशन दिए जिसको हम 15 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हमने 18 लेक्चरर्स को प्रोवाइड किया, जिसमें हर सब्जेक्ट के 3-3 एक्सपर्ट थे, थ्योरी के अलग और नीट के अलग। तो उसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया हमारे साथ। मैं कर्नाटक कॉलेज का इंचार्ज हूँ और मैं साइंस टीचर हूँ। इसके बाद मैं एक ही बात कहूँगा कि मेहनत, हम लोग का बच्चे बहुत मेहनत किए और हम लोग का जो कॉलेज स्टाफ है, लेक्चर स्टाफ है, वो बहुत इसमें मेहनत किए। हम लोग का जो टाइमिंग शेड्यूल था मॉर्निंग 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक था। और प्लस पॉइंट हम सिर्फ पूरा स्टूडेंट्स को देंगे क्योंकि वो टाइम पे आते थे और पूरे टाइम को वो यूटिलाइज करते थे। सिर्फ आधा घंटा ब्रेक था जिसमें वो लोग सिर्फ ब्रेक करने के बाद फिर वो लोग पढ़ने में चले जाते थे। और सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी बात है, 40 डेज हम लोग को मिला था सिर्फ थ्योरी एग्जाम प्रिपरेशन का। और उसका क्रेडिट हम अपने प्रेसिडेंट सर को देंगे, आसिफ सर को, कि पूरा प्लान वो बनाते थे और मैं एज अ इंचार्ज में उस प्लान को यूटिलाइज करता था। और हर दिन हम लोग का एग्ज़ाम था क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट थे, तो डेली हम लोग एक एग्ज़ाम रखते थे और उस एग्ज़ाम का रिजल्ट नेक्स्ट डे हम लोग शो करते थे। हम लोग 10th जो बच्ची इस बार जो फर्स्ट रैंक आई तालुका में, वो 10th में भी फर्स्ट रैंक आई थी तालुका लेवल में। शी इज़ एक्सेप्शनल गुड। और बाकी जो स्टूडेंट थे दे आर ऑल्सो फैंटास्टिक। द मेन मोटिव वॉज देयर प्रिपरेशन। वो हर टाइम को यूटिलाइज करते थे। 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना, 2 घंटा मैथ्स पढ़ना, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना, मतलब टाइम को वो लोग यूटिलाइज करते थे एज अ शेड्यूल टाइप। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ अगर बच्चों को प्रिपरेशन कराना हो तो हम लोग पहले वो लोग को शेड्यूल देते थे। हम लोग स्कूल से शेड्यूल, कॉलेज से शेड्यूल देते थे और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चे लोग प्रिपरेशन करते थे। फिर अभी स्टूडेंट्स जो कामयाब हुए हैं उनके लिए और आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही मोटिव है, जस्ट अभी तो हम लोग जस्ट पीयूसी सेकेंड ईयर हम लोग टॉप किए हैं। नेक्स्ट मोटिव हम लोग का नीट है। और जो बाकी बच्चे लोग हम लोग का फर्स्ट ईयर जो बैच है अभी फिलहाल जो सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, माशाल्लाह उसमें भी बेहतरीन स्टूडेंट्स है और
दूसरे बच्चे क्या करते हैं, अपने सीनियर बच्चे को फॉलो करते हैं। तो अभी फिलहाल जो बच्चे लोग थे आज बच्चे जो हम लोग को जो टॉपर स्टूडेंट है वो लोग फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर में बच्चे लोग के पास गए, अपना पूरा स्पीच बोले, वो लोग को समझाए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो नेक्स्ट टाइम होप विल गेट द बेटर रिजल्ट देन दिस। ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶೇರ್ವಾನಿ, ಸೂಟಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಯಾರಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8660601957.